बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह जी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 बैंक्स। और आज हमारा जो है लेसन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 का लेसन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। और लेसन नंबर 1 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बैंक और बैंक की मुख्तलिफ इक़साम। इंशाल्लाह आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं जी बैंक और उसकी इक़साम कौन कौन सी हैं जी। तो सबसे पहले हम बैंक की डेफिनेशन देखते हैं जी। बैंक की जो सादा सी डेफिनेशन है वो ये है कि बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा होता है बैंक एक ऐसा मालियाती इदारा होता है जो आवाम से अमानतें वसूल करता है और कर्ज़े जारी करता है। बैंक से क्या मुराद है जी? बैंक से मुराद एक ऐसा मालियाती इदारा है जो आवाम से अमानतें वसूल करता है और कर्ज़े जारी करता है, उससे हम बैंक कहते हैं। अब बैंक की मुख्तलिफ मारीन माशियात ने मुख्तलिफ तारीफ़ें पढ़ी हैं जी। सबसे पहले हम प्रोफेसर क्राउथर की तारीफ़ पढ़ते हैं, यही कम्प्रिहेंसिव और जामिया तारीफ़ है। तो प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं कि जी बैंक कर्ज़ों का कारोबार करते हैं। किसका कारोबार करते हैं? कर्ज़ों का कारोबार करते हैं। ये आवाम से अमानतें वसूल करते हैं, आवाम से अमानतें वसूल करते हैं, आवाम से अमानतें वसूल करते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज़े जारी करते हैं। यानी दो ही बुनियादी काम है बैंक का, एक क्या है अमानतें वसूल करना और दूसरा क्या है कर्ज़े जारी करना। ठीक है। और क्योंकि बैंक की जो जारी करदा रसीदें होती हैं, बैंक की जारी करदा जो रसीदें होती हैं जैसे चेक वगैरह, ठीक है, तो बैंक की जारी करदा जो रसीदें होती हैं लोग उन्हें क्या करते हैं बिला हीलो हुज्जत के कबूल करते हैं और उन्हें भी बतौर ज़र इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी बतौर ज़र इस्तेमाल करते हैं। तो रसीद से यहाँ पे मुराद क्या है? चेक्स वगैरह। ठीक है। तो अगर मैंने किसी को अदायगी करनी है तो बजाय इसके कि मैं उसको कैश दूं, अगर मैं उसको चेक दे देता हूं तो चेक क्या है? चेक एक रसीद है बैंक की। ठीक है। तो ये जो रसीद है, ये जो चेक है, ये भी क्या है बतौर ज़र गर्दिश करेगा। ठीक है। तो लोग चेक को बिला हिलो हुज्जत कबूल कर लेते हैं क्योंकि उस बंदे को पता है कि मैं जाके बैंक से पैसे निकलवा लूँगा। तो इस तरह से जो बैंक रसीदें जारी करते हैं लोग उन्हें बिला हिलो हुज्जत कबूल करते हैं और इन्हीं की वजह से बैंक क्या करते हैं जी ज़र एतबार की तख्लीक भी करते हैं। बैंक क्या करते हैं? ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं। तो ज़र एतबार क्या होता है इसको जाके इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में अगले लेसन में डिटेल से पढ़ लेंगे। तो फ़िलहाल आप देख लें कि बैंक क्या करते हैं? अमानतें वसूल करते हैं, कर्ज़े जारी करते हैं और तीसरा काम वो करते हैं ज़र एतबार की तख्लीक करते हैं, ज़र एतबारी की तख्लीक करते हैं। तो ये 3 बुनियादी काम बैंक करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं जी प्रोफेसर रेनॉल्ड की डेफिनेशन की तरफ। ये कहते हैं कि जी बैंक ज़र का कारोबार करते हैं। बैंक क्या करते हैं? ज़र का कारोबार करते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि कर्ज़ों का लेन देन करते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर बर्टन जो हैं वो कहते हैं कि जी बैंक नकद सरमाए के मुहाफ़िज़ हैं, बैंक नकद सरमाए के मुहाफ़िज़ हैं और तकसीम कुनंदा भी हैं। तक़सीम कुनंदा का मतलब क्या होता है? तक़सीम भी करते हैं, यानी वो कर्ज़े जारी करते हैं। ये जो तक़सीम कुनंदा से मुराद है कि वो क्या करते हैं? वो कर्ज़े भी जारी करते हैं। ठीक है। तो तीनों माहिरीन ने अपने अपने अल्फाज में बैंक की तारीफ़ की है। तो बैंक की मुख्तसर तारीफ़ क्या बनती है जी? एक कॉमन तारीफ़ क्या बनती है कि बैंक एक ऐसा माली इदारा है जो आवाम की अमानतें वसूल करता है और कर्ज़े जारी करता है और ज़र एतबार की तख्लीक भी करता है। अब आ जाते हैं जी बैंकों की मुख्तलिफ इक़साम की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकज़ी बैंक, फिर हम पढ़ेंगे तजारती बैंक, फिर हम पढ़ेंगे सनती बैंक, फिर हम आ जाएंगे ज़रई बैंक की तरफ, फिर ज़र मुबादला के बैंक, उसके बाद बचत के बैंक, फिर हम आ जाएंगे जी इमदाद बाहमी के बैंक
और आखिरी किस्म है रहन के बैंक। ठीक है जी, तो बारी बारी हम इन 8 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जी मरकजी बैंक, सेंट्रल बैंक, मरकजी बैंक। ठीक है, मरकजी बैंक क्या होता है जी? ये मरकजी बैंक किसी मुल्क के निज़ाम ज़र, निज़ाम सरमाया और निज़ाम बैंकारी का मुहाफ़िज़ होता है, इनको मुनज़्ज़म करता है। तो मरकजी बैंक किसी भी मुल्क के बैंकारी के निज़ाम का सबसे बड़ा अदारा होता है, सबसे बड़ा अदारा होता है जो पूरे बैंकारी निज़ाम की निगरानी करता है। और हर मुल्क का एक मरकजी बैंक होता है। जैसे पाकिस्तान का जो मरकजी बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से बरतानिया का जो मरकजी बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। और अमेरिका का जो है उसका है फेडरल रिजर्व बैंक। तो हर मुल्क का एक मरकजी बैंक होता है, और मरकजी बैंक क्या करता है जी? उस मुल्क के बैंकारी निज़ाम का निगरान होता है, मुहाफ़िज़ होता है। अलबत्ता ये जो मरकजी बैंक होता है ये अवाम के साथ बरह रास्त कारोबार नहीं करता, बल्कि ये पूरी मईशत को कंट्रोल करता है। और इसका मकसद जो है, मरकजी बैंक का मकसद क्या होता है जी? मरकजी बैंक का जो बुनियादी मकसद होता है वो होता है मईशत को मुस्तहकम करना, मईशत को मुस्तहकम करना। ये इसका बुनियादी मकसद होता है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया जाए। ठीक है, तो अब आते हैं जी मरकजी बैंक के फ़राइज़ की तरफ। फ़राइज़ क्या हैं आगे जाके, वैसे हम मरकजी बैंक के फ़राइज़ डिटेल के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे मुख्तसर तौर पे देख लेते हैं। तो मरकजी बैंक का पहला फ़र्ज़ जो है वो है नोट जारी करना। तो मरकजी बैंक को नोट जारी करने पर इजारादारी हासिल होती है, इसके अलावा और कोई नोट जारी नहीं कर सकता। उसके बाद है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी तमाम बैंक जो हैं इसकी इजाज़त से खोले जा सकते हैं। इसको हुकूमत का बैंक भी कहते हैं जी, क्योंकि ये हुकूमत के खातों की निगरानी करता है और हुकूमत को एक माली मुशीर के तौर पर मशवरे देता है। इसके अलावा जो मुल्क का ज़र मुबादला होता है, जो गैर मुल्की करेंसी होती है, सोने चांदी और कीमती धातों के जो ज़खायर होते हैं, वो भी सारे के सारे मरकज़ी बैंक की निगरानी में होते हैं। अब आ जाते हैं जी तिजारती बैंक। अगली किस्म है नंबर 2 है तिजारती बैंक, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक क्या है जी? कमर्शियल बैंक से मुराद वो बैंक है जो आवाम से अमानतें वसूल करते हैं। रकम वसूल करने का मतलब क्या है? अमानतें वसूल करते हैं और कर्जे जारी करते हैं। तजारती बैंक से मुराद वो अदारा, तजारती बैंक से मुराद वो मालियाती अदारा है जो आवाम से अमानतें वसूल करते हैं और कर्जे जारी करते हैं, और कर्जे जारी करते हैं। और इनका मकसद क्या होता है जी? तजारती बैंकों का मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना। इनका बुनियादी मकसद क्या होता है जी? मुनाफा कमाना। इससे पहले हमने पढ़ा था मरकजी बैंक का बुनियादी मकसद होता है मईशत को मुस्तहकम रखना, लेकिन तजारती बैंकों का बुनियादी मकसद होता है मुनाफा कमाना। ठीक है, और इसकी मिसालें पाकिस्तान में देखें, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक, ये सारे के सारे बैंक जो हैं ये क्या हैं? तजारती बैंक। और तजारती बैंक का बुनियादी मकसद क्या होता है जी? मुनाफा कमाना। बाकी ये अमानतें वसूल करना और कर्जे जारी करना, ये तो बुनियादी मकसद है किसी बैंक का। तो ये जो बैंक हैं तजारती बैंक, ये जो इनका मेन मकसद होता है वो ये किस लिए खोले जाते हैं? क्योंकि ये मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब ये जो तजारती बैंक हैं इनकी 2 इकसाम हैं आगे। नंबर 1 फहरिस्ती बैंक, फहरिस्ती तजारती बैंक और गैर फहरिस्ती तजारती बैंक। फहरिस्ती तजारती बैंक और गैर फहरिस्ती तजारती बैंक, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं जी? शेड्यूल बैंक वो होंगे जो नंबर 1 मरकजी बैंक की इजाज़त से खोले जाएंगे। मरकजी बैंक से बाकायदा इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा जी? इजाज़तनामा, इजाज़तनामा लेना पड़ेगा मरकजी बैंक से।
फिर ये मरकजी बैंक के बाकायदा कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। फिर इनको कम से कम सरमाए की हद भी ज़रूरत होती है, एक मुकर्रर हद तक इन्हें इन तजारती बैंकों को सरमायाकारी भी करनी पड़ती है। गैर फहरिस्ती बैंक कौन से होते हैं जी? वो फहरिस्ती बैंक जिन्हें खोलने के लिए मरकजी बैंक से इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, और ये मरकजी बैंक के कंट्रोल में भी नहीं होते, ठीक है। और ये अपनी शराइत पर काम करते हैं, और सरमाए की कम से कम कोई हद भी मुकर्रर नहीं होती। अब इन दोनों को ज़रा हम डिटेल से देख लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो शेड्यूल बैंक या फहरिस्ती बैंक जो हैं, फहरिस्ती तजारती बैंक, और ये आ गया जी गैर फहरिस्ती बैंक। तो पहला काम क्या है जी? पहला काम ये है कि फहरिस्ती बैंक को क्या करना पड़ेगा? मरकजी बैंक से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। मरकजी बैंक से कारोबार शुरू करने के लिए, कारोबार शुरू करने के लिए इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। और गैर फहरिस्ती बैंक कौन से हैं जी? इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, इजाज़तनामा की ज़रूरत नहीं है, कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है मरकज़ी बैंक से, ठीक है जी। तो जब ये मरकज़ी बैंक से बाकायदा इजाज़तनामा लेते हैं तो फिर क्या होता है, ये मरकज़ी बैंक की फ़हरिस्त में, मरकज़ी बैंक इन्हें अपनी फ़हरिस्त में दर्ज कर लेता है कि जनाब ये वाला बैंक है, इसने मुझसे कारोबार शुरू करने से पहले इजाज़त ली है। और जो फहरिस्ती बैंक होते हैं उनकी सरमाए की कम से कम हद मुकर्रर होती है, और ये हद मरकज़ी बैंक मुकर्रर करता है कि उस हद से कम पे तजारती बैंक को कारोबार शुरू करने की इजाज़त नहीं देगा। तो फहरिस्ती तजारती बैंक को कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम सरमाया जो है एक लगाना पड़ेगा, उसकी कम से कम सरमाया की जो हद है वो जो मरकज़ी बैंक है वो मुकर्रर करेगा। जबकि जो गैर फहरिस्ती बैंक हैं उनमें सरमाए की कम से कम हद नहीं होती है, कम से कम कोई हद नहीं होती है, ये जितने सरमाए से चाहें कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जी, अगर तजारती बैंक किसी बहरान का शिकार हो जाएं, किसी वक्त वो मुश्किल का शिकार हो जाएं, तो जो मरकज़ी बैंक है वो उनकी माली मदद करता है। लेकिन अगर गैर फहरिस्ती बैंक किसी वक्त बहरान का शिकार हो जाएं, तो मरकज़ी बैंक उनकी किसी तरह की मदद करने का पाबंद नहीं है, वो उनकी कोई मदद नहीं करता। और आखिरी चीज़ है कि फहरिस्ती बैंक जो है जब कारोबार शुरू करते हैं तो अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा, अपनी अमानतों का कुछ हिस्सा मरकज़ी बैंक के पास बतौर महफूज सरमाए के जमा कराने के पाबंद हैं। यानी तजारती बैंक के पास जितनी भी अमानतें जमा होंगी उसका वो एक ख़ास हिस्सा मरकज़ी बैंक को दे देगा बतौर ज़मानत, जबकि गैर फहरिस्ती बैंकों ने ऐसा कोई काम नहीं करना होता, वो अपनी अमानतों का कोई भी हिस्सा जो है वो मरकज़ी बैंक के पास बतौर ज़मानत जमा नहीं कराते। तो ये हो गया जी फहरिस्ती तजारती बैंक और गैर फहरिस्ती तजारती बैंक। अब आते हैं जी अगली बैंक की किस्म की तरफ चलते हैं। अगली किस्म है जी बचत के बैंक, सेविंग बैंक्स। ये जो सेविंग बैंक्स हैं इनका बुनियादी काम है अवाम में कफ़ायत शारी को फ़रोग़ देना, अवाम में कफ़ायत शारी को फ़रोग़ देना। इन बैंकों का मकसद बड़े बड़े ताजरों और सनतकारों को सहूलत देना नहीं होता, बल्कि इनका मकसद होता है आम, मुतवसत और कम आमदनी वाले अफराद की छोटी छोटी बचतों को महफूज किया जाए और उस पर उनको मुनाफा दिया जाए। तो बचत बैंक का बुनियादी मकसद होता है अवाम में कफ़ायत शारी की आदत डाली जाए, अवाम में कफ़ायत शारी की आदत डाली जाए, उनकी छोटी छोटी बचतों को जमा करके बचतों के बड़े बड़े ज़खायर तैयार किए जाएँ। तो इन बैंकों का बुनियादी मकसद होता है छोटी बचतों की हौसला अफजाई करना। और ये जो बचत के बैंक होते हैं ये खुद सरमायाकारी नहीं करते हैं, बल्कि ये जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं उसे हुकूमत के हवाले कर देते हैं। बचत के बैंक खुद सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि आवाम से छोटी छोटी अमानतें इकट्ठी करते हैं और हुकूमत के हवाले कर देते हैं, और हुकूमत उन्हें मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में खर्च करती है। और इसकी आम मिसाल है
कि पाकिस्तान के जो डाक खाने हैं वहाँ पे जाके भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सिर्फ 5 रुपए से कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल सेविंग सेंटर्स, कौमी बचत के मराकज़, तो ये दो मशहूर मिसालें हैं पाकिस्तान में बचत के बैंक्स की। आगे जी नेक्स्ट किस्म आ गई है हमारे पास सनती बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। सनती बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। सनती बैंकों का बुनियादी मकसद होता है सनतों को तरक्की देना। ये सिर्फ सनतकारों को कर्जे देते हैं और ये सनतकारों को इसलिए कर देते हैं कि वो कारखाने लगा सकें, नई सनतें लगा सकें, और ये कारखानादारों को मुल्की और गैर मुल्की दोनों करेंसियों में कर्जे जारी करते हैं, छोटी मुद्दत के लिए भी, दरमियानी मुद्दत के लिए भी और तवील मुद्दत के लिए भी, ताकि वो नए कारखाने लगा सकें, नई मशीनरी खरीद सकें, खाम माल खरीद सकें, अपनी सनतों को जदीद बना सकें। और ये जो सनती बैंक हैं, अमानतें ये हर बंदे की वो मौसूल करेंगे, लेकिन कर्जा सिर्फ और सिर्फ सनतकारों को जारी करेंगे। और इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड सरमाई कॉरपोरेशन है। ये 1957 में कायम की गई थी, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, पिकिक, PICIC, पिकिक। उसके बाद जो है 1961 में पाकिस्तान में IDBP कायम हुआ। IDBP क्या है जी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बाकायदा एक बैंक की बुनियाद रखी सनती बैंक की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये दो अदारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में, इसके अलावा और भी बहुत सारे अदारे हुकूमत ने ओपन कर दिए हैं, लेकिन ये दो अदारे हैं जो पाकिस्तान में सनतकारों को कर्जे जारी करते हैं, सिर्फ सनतकारों को कर्जे जारी करते हैं। उसके बाद अगली किस्म है जी ज़रई बैंक, एग्रीकल्चर बैंक। ज़रई बैंक जो है वो किसानों की लाइफ लाइन होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को कर्जे देते हैं, काश्तकारों को कर्जे देते हैं। ठीक है जी, किस मकसद के लिए देते हैं? बीज खरीदने के लिए दे सकते हैं, खाद खरीदने के लिए दे सकते हैं, ज़रई अदवायात खरीदने के लिए दे सकते हैं, ट्यूबवेल खरीदने के लिए दे सकते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए दे सकते हैं, यानी मशीनरी खरीदने के लिए भी कर्जे देते हैं और जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए भी कर्जे देते हैं। ठीक है, और इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान में ZTBL है, ज़रई तरक्याती बैंक ऑफ लिमिटेड। ठीक है, ज़रई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, ZTBL। उसके बाद है जी रहन के बैंक। अगली किस्म है जी रहन के बैंक। रहन के बैंक से क्या मुराद है जी? वो बैंक जो जायदादों को बतौर जमानत रख कर कर्जे जारी करते हैं। अगर आपने कर्जा लेना है तो बैंक क्या कहता है जी, कोई जायदाद, कोई मकान, कोई फैक्ट्री, कोई प्लाट, कोई सोना मेरे पास ले आओ और उसके बदले में मुझसे क्या ले लो? उसके बदले में मुझसे कर्जा ले लो। तो ये क्या करते हैं बैंक? ये बैंक क्या करते हैं कि ये लोगों की जायदादों को बतौर जमानत रखते हैं, बतौर रहन रखते हैं। रहन का मतलब होता है बतौर जमानत रखते हैं। ठीक है, और क्या जायदादें बतौर जमानत हम रखा सकते हैं जी? अपनी ज़मीनें रखा सकते हैं, मकानात रखा सकते हैं, संदी मशीनरी रखा सकते हैं, दीगर कीमती अशिया जैसे सोना वगैरह रखा सकते हैं। ठीक है, तो इसके इवज़ वो हमें कर्जा देते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो पाकिस्तान में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है, HBFC है। HBFC पाकिस्तान में घर बनाने के लिए कर्जे देती है। तो अगर आपके पास प्लाट है तो वो कहती है ठीक है, आप प्लाट अपना मेरे पास बतौर ज़मानत रखा दें और मैं आपको कर्जा देती हूँ और आप उस पर अपना घर बना लें। उसके बाद आ जाते हैं जी, अगला है ज़र मुबादला के बैंक। ज़र मुबादला का क्या मतलब होता है जी? गैर मुल्की करेंसी। तो ज़र मुबादला के जो बैंक है वो गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करते हैं। वो क्या करते हैं जी? गैर मुल्की करेंसी का लेन देन करते हैं। ठीक है, और गैर मुल्की करेंसी हमें कहाँ काम आती है जी? गैर मुल्की करेंसी हमें काम आती है गैर मुल्की तिजारत में। तो ये वो मखसूस बैंक है जिनका बुनियादी मकसद है कि गैर मुल्की तिजारत में वो क्या करें? ताजरों को सहूलत मुहैया करें। अगर उन्हें गैर मुल्की करेंसी चाहिए तो उन्हें गैर मुल्की करेंसियाँ मुहैया करें। तो ज़र मुबादला के बैंक से मुराद वो बैंक है जो गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन करते हैं। तो पहला काम क्या हो गया जी? ये ज़र मुबादला की फराहमी करते हैं ताकि मुल्की ताजर जो है वो गैर मुल्की
ख़रीदारों से उनकी अशिया ख़रीद सकें। यानी अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो यकीनन उसने डॉलर में अदायगी करनी है तो पाकिस्तानी ताजर जो है वो ज़र मुबादला के बैंक से जाके अमेरिकन डॉलर ख़रीद लेगा और उस गैर मुल्की ताजर को अदायगी कर देगा। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी तजारत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो वो ताजर जिन्होंने अशिया को बरामद करना होता है, अशिया को बरामद करना होता है या दरामद करना होता है, तो वो उनको एलसी चाहिए होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए होता है। यानी उनको ज़मानत चाहिए होती है कि जिस बंदे को माल भेज रहे हैं या जिससे मंगवा रहे हैं वो उनकी बर वक्त अदायगी कर देगा। उसके बाद है जी करेंसियों का तबादला करते हैं, यानी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदल लेते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी तिजारती बैंक हैं, जैसे हमने ऊपर जिक्र किया था HBL, MCB, ठीक है, ये सारे के सारे बैंक जो हैं ये ज़र मुबादला के बैंक भी हैं और ये गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन भी करते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ये भी गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन करते हैं। तो ज़र मुबादला के बैंक से मुराद क्या है जी? वो बैंक जो गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन करेंगे और बुनियादी तौर पर ये बरामद कुंदगान और दरामद कुंदगान को सहूलत मुहैया करते हैं। उसके बाद आगे आ गया जी अमदाद बाहमी के बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, अमदाद बाहमी के बैंक। अमदाद बाहमी के बैंक जो हैं, इन बैंकों का बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि अमदाद बाहमी के असूलों पर काम करना होता है, एक दूसरे की मदद के असूलों पर काम करना होता है। अमदाद बाहमी का बैंक से मुराद एक ऐसा बैंक है कि किसी एक शोबे में काम करने वाले चंद लोग मिलकर बैंक बना लेते हैं और फिर आपस में वो एक दूसरे को कर्जा देते हैं। ठीक है, मकसद क्या होता है कि अपने मेम्बरान की माशी मदद की जाए और उनकी फलाह बहबूद की जाए, सिर्फ अपने मेम्बरान की मदद करते हैं। ठीक है, जो इस बैंक का मेंबर नहीं है उसको कर्जा नहीं जारी करेंगे। ठीक है, और ये फिर अपने मेम्बरान को आसान शराइत पर कर्जे जारी करते हैं। आमतौर पर ज़राअत और सनतों में अमदाद बाहमी के बैंक काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक ज़मींदारा बैंक है, ज़मींदारा बैंक है, ये अमदाद बाहमी का बैंक है जो किसानों ने मिलकर बनाया और ये किसान आपस में एक दूसरे को कर्जे देते हैं। अब ये जो अमदाद बाहमी के बैंक हैं ये कई सतह पर कायम हो सकते हैं। सबसे पहले ये प्राइमरी सतह पर कायम हो सकते हैं, यानी गांव की सतह पर कायम हो सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियां। अगर ये ज़िला की सतह पर कायम हो तो हम इन्हें कहते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और अगर ये सूबाई सतह पर कायम हो तो हम इन्हें कहते हैं सूबाई कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे आके हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आइए हम इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। हमने स्टार्ट किया था मरकज़ी बैंक से कि मरकज़ी बैंक जो है ये हुकूमत का बैंक होता है और दूसरे तमाम बैंकों को ये बैंक कंट्रोल करता है और इसका बुनियादी मकसद जो है, बुनियादी काम या बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद है मईशत को कंट्रोल करना, मुनाफा कमाना नहीं। मुनाफा कमाना इसका सानवी मकसद हो सकता है, ठीक है, लेकिन बुनियादी मकसद है मईशत को कंट्रोल करना, मईशत को मुस्तहकम करना। उसके बाद हमने तजारती बैंक पढ़ा था। तजारती बैंक क्या करता है जी? आवाम से अमानतें वसूल करता है और उनको कर्जे जारी करता है। ये आम पब्लिक का बैंक होता है। क्या करता है? आवाम से अमानतें वसूल करता है और कर्जे जारी करता है। जैसे हमने कहा था HBL हबीब बैंक लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सनती बैंक। सनती बैंक सिर्फ सनतकारों को कर्जे जारी करता है, ठीक है। और इसमें हमने कहा था IDBP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पिकेक, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था ज़रई बैंक। ज़रई बैंक सिर्फ किसान या ज़मींदार को कर्जे जारी करता है। ज़रई मशीनरी के लिए भी करता है और इनपुट खरीदने के लिए यानी बीज, खाद और ज़रई अदवायात खरीदने के लिए भी कर्जे जारी करता है। फिर है जी ज़र मुबादला के बैंक। ये क्या करते हैं जी? गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करते हैं। गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करते हैं। किसके लिए जी? ताकि दरामद कुंदगान और बामद कुंदगान की मदद की जा सके, उन्हें बैनुल-अक़वामी करेंसी मुहैया की जा सके। और पाकिस्तान के तमाम तजारती बैंक जैसे HBL है, नेशनल बैंक है, ये सारे के सारे बैंक जो हैं ये ज़र मुबादला का काम करते हैं। उसके बाद आ गया जी बचत के बैंक।
बचत के बैंक जो है ये आम शहरियों के लिए होते हैं और उनका बुनियादी मकसद होता है बचतों का फ़रोग़। आम मकसद क्या होता है कि लोगों को बचत की आदत डाली जाए, तो ये छोटी-छोटी लोगों की बचतों को महफूज़ करते हैं और उस पर उन्हें मुनाफ़ा देते हैं और इसकी बेहतरीन मिसालें कौमी बचत मराकज़ हैं। कौमी बचत मराकज़ हैं। कौमी बचत मराकज़। आगे आ गया जी अमदाद बाहमी के बैंक। अमदाद बाहमी का बैंक का मतलब है कि किसी एक शोबे में काम करने वाले लोग आपस में मिलकर एक बैंक बना लेते हैं। चंद किसान मिलते हैं और वो एक बैंक बना लेते हैं और ये आपस में सिर्फ अपने मेम्बरान को कर्जे जारी करते हैं। अपने मेम्बरान की अमानतें वसूल करते हैं और सिर्फ अपने मेम्बरान को कर्जे जारी करते हैं और इनका मकसद होता है कि आपस में लोगों को कर्जे जारी करें और उनकी फलाह बहबूद में इजाफा किया जाए। और आखिरी है जी रहन के बैंक। आखिरी है रहन के बैंक। रहन के बैंकों से मुराद क्या है जी? वो बैंक हैं जो जायदाद के इवज़ किसी जायदाद के इवज़ कर्जा जारी करते हैं, ठीक है? जब तक जायदाद को ज़मानत के तौर पे नहीं रखते, कर्जा जारी नहीं करते और इसकी बेहतरीन मिसाल है एचबीएफसी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान में इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बैंक और बैंक की इक़साम को डिटेल से पढ़ लिया। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।